नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है भेदभाव। बहू सुनो, इस बार तनीषा बच्चों को वार्षिक परीक्षा देने के बाद यहाँ आने वाली है, तो उनके लिए जरा कमरा तैयार करवा देना और उस कमरे के वार्डरोब में जरा जगह खाली करा देना। वो लोग 15 दिन के लिए यहाँ रहने आ रहे हैं, तो उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। अब तो जा कर हमारा अपना एक कमरा हुआ, नहीं तो पहले 2 कमरे में घर का गुजारा कर रहे थे। बेटी और नात नातिन के आने के बाद सुनकर ही सुनंदा खुशी से सुनंदा जी फूले ना समा रही थी। ठीक है मम्मी जी, मैं सब कुछ उनके हिसाब से तैयार करवा दूंगी, उसके बाद आप देख लीजिएगा। कृतिका ने अपनी सासू माँ की बात में हामी भरते हुए कहा। कृतिका सब काम करवाने के बाद सुनंदा जी को देखने के लिए बुला लाई। यह सब क्या है कृतिका? तुम्हारे कमरे में जगह कम पड़ गई तो क्या जो अपना सामान इसी कमरे में रख रही हो? और देखो जरा, पूरी अलमारी में ये 2 रैक बस खाली किए हैं तुमने। कम से कम इतना तो करो कि मेरी बेटी को भी अपने घर का एहसास हो। सुनंदा जी कहते हुए कृतिका के कुछ कपड़े और 2 बैग निकालकर बाहर कर दी। कृतिका उन्हें उठाकर अपने कमरे में ले गई और किसी तरह भारी पड़ी अलमारी में ठूस दिया। 2 दिन बाद ही तनीषा अपने बच्चे के साथ अपने मायके यानी कि घर आ गई। उसके बाद तो सुनंदा जी बस बैठे बैठे बहू से ये करो वो करो करती जा रही थी। कृतिका भी सब कुछ खुशी खुशी कर रही थी। वो अपने मायके में बहुत बार ऐसी हालत देख चुकी थी। किरण भाभी के बीच में कई बार एक माँ सास की भूमिका बहुत ही भारी पड़ जाती है, इसलिए उसने सोच रखा था कि वो अपने ऊपर ऐसे किसी आरोधों को आने नहीं देगी। सुनंदा जी बहुत ही खुश थी कि बहू अपनी भाभी और मामी की भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तनीषा हर दिन कहीं न कहीं निकल जाती, बच्चों को घर पर छोड़कर वो अपनी दोस्तों से मिलने जाती, नहीं तो कभी मॉल जाकर अपना समय व्यतीत कर रही थी। तनीषा को आए अभी 10 दिन ही हुए थे कि कृतिका को एक दिन रसोई में काम करते हुए चक्कर आने लगे और उसके हाथ में पकड़ी कढ़ाई जमीन पे गिर गई। सुनंदा जी आवाज सुनकर आई और कृतिका को जमीन पे बैठा देखकर गुस्सा करते हुए बोली, हे भगवान, सारी की सारी सब्जी गिरा दी। बच्चे ने कितने मन से कहा था मामी पनीर मटर मसाला बनाकर खिलाओ, खैर, और ये महारानी सारा का सारा गिराकर बर्बाद कर दी। अब उठो भी और ये सब साफ करके फिर से बना दो। अब तो पनीर भी बाजार से मंगवाना पड़ेगा। सुनंदा जी एक बार फिर यह जानने की कोशिश नहीं की कि कृतिका का हालत कैसी है। कृतिका कुछ देर तक वैसे ही बैठी रही। उसे समझ नहीं आया आखिर ये सब कैसे हो गया। वो तो आराम से गाना गुनगुनाते हुए सब्जी बनाने के बाद गैस से उतार कर स्लैब पर रखने ही जा रही थी कि अचानक उसका सिर घूमने लगा और कढ़ाई हाथ से छूट गई। थोड़ा खुद को संयत कर साफ सफाई कर अपने पैर और कपड़े पर लगी सब्जी साफ कर वो फिर से सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी। सुनंदा जी ने पनीर बाहर से मंगवा दिया था। रात को सब खाना खाकर सोने गए तो कृतिका ने महसूस किया कि उसके पैर पे सब्जी गिरने के छाले पड़ गए थे और उसके हाथ पे भी छाले हो गए थे। उस वक्त काम की धुन में उसने ध्यान नहीं दिया, पर अब वो निशान साफ दिखने लगे थे। वो बैठकर उस पर नारियल तेल लगाने लगी, शायद उससे आराम मिल जाए। तभी कमरे में पति निखिल आ गया। ये क्या हुआ तुम्हें? इतना कैसे जल गया? निखिल परेशान होता हुआ अपनी पत्नी कृतिका से बोला। अरे कुछ नहीं, पता नहीं कैसे मेरा सिर घुमा और सब्जी से भरी गरम कढ़ाई हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। कृतिका नारियल तेल लगाते हुए बोली, रुको, मैं मलहम देकर आता हूँ। कहते हुए निखिल बाहर निकल गया। माँ, घर में वो मलहम क्या जो जल जाने पे लगाते हैं? निखिल ने पूछा। क्यों, क्या हो गया? सुनंदा जी पूछी। वो कृतिका के हाथ पांव जल गए हैं, आज गर्म सब्जी गिर गई थी। निखिल, जो इन बातों से अनजान था कि सुनंदा जी सब जानती है, वो बोल पड़ा। एक तो पूरी सब्जी बर्बाद कर दी और अब महारानी के हाथ पर जल गए। ये सब ना तेरी पत्नी के नाटक है। कहाँ तुम इस सब पर ध्यान दे रहा है? हम औरतों के साथ ये सब होता रहता है। सुनंदा जी लापरवाही से बोली। माँ, मेरी पत्नी की जगह अगर आपकी बेटी होती,
कितनी आसानी से आप ये बोल रही है कि तेरी पत्नी नाटक कर रही है। नाटक तो मनीषा दी ने ही किया था। याद है जब वो शादी के बाद घर आई तो आपने कितने प्यार से बोला था, तनु चाय बनाकर देगी क्या बेटा, बहुत ही सिर दर्द हो रहा है। तब दीदी ने कैसे भुनभुनाते हुए कहा था, क्या माँ अब तो काम मत करवाओ। फिर भी आपको आग्रह पर वो चाय बनाने गई और गर्म चाय हाथ पे गिरने की बात कही, जिसके बाद आपने तभी उनसे रसोई का काम करवाने को नहीं कहा। वो बाद में मुझे कह रही थी, निखिल माँ कितनी भोली है ना, मैं काम नहीं करना चाहती थी तो हाथ जलने की बात क्या, उन्होंने मुझे अब कोई काम ही करने से मना कर दिया। मैं ये बातें कभी नहीं कह पाया, पर आज आपके मुंह से ये सब सुनकर सच में बुरा लग रहा है। कहता हुआ निखिल माँ के कमरे से निकल गया। दूसरे दिन उसने कृतिका से साफ कह दिया कि आज रसोई का कोई काम नहीं करोगी, हाथ में छाले पड़ गए हैं और तुम सबको खुश करने में लगी हो। ये भी नहीं कहती कि मुझे दर्द हो रहा है। किस मिट्टी की बनी हो यार तुम, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? माँ और दीदी क्या सोचेंगे? वो आई है तो मैं बहाना करके बैठ गई हूँ, कृतिका ने कहा। कृतिका बस करो, मैं माँ से बात कर लूंगा, तुम आराम करो। कहते हुए निखिल कृतिका को बिस्तर पे लिटाने को हुआ, तभी उसको फिर से ऐसा लगा जैसे सिर घूम रहा है। वो सिर पे हाथ रखी तब निखिल ने पूछा, तबीयत ठीक तो नहीं है? तो नहीं तो चलो डॉक्टर को दिखा लो। अरे बस थोड़ी कमजोरी सी लग रही है, ठीक हो जाऊंगी। लग रहा है समय पे खाना नहीं खाने से ऐसा हो रहा है, कृतिका लापरवाही से बोली। निखिल उसकी एक न सुना और उसे अस्पताल ले जाने लगा। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? दोनों को बाहर जाते हुए देख सुनंदा जी ने पूछा। माँ इसको चक्कर आ रहे हैं, वही दिखाने ले जा रहा हूँ, पता तो चले आखिर ये सब क्यों हो रहा है। निखिल ने कहा, अरे भाई मेरे आते तेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, ये सही है। पीछे से तनीषा ने कटाक्ष किया, दीदी आप और मम्मी मिलकर आज खाने को देख लो, मैं आता हूँ। निखिल तनीषा को बात सुन दुखी जरूर हुआ, पर उसे नजरअंदाज करके बाहर निकल गया। जब दोनों डॉक्टर को दिखाकर लौटे तो खुशी से चेहरे पे चमक रहे थे। क्या कहा डॉक्टर ने? घर में घुसते ही सुनंदा जी ने पूछा। माँ आप दादी बनने वाली हो, डॉक्टर ने कहा है। अभी वैसे सब कुछ ठीक है, बस चक्कर आ रहा है, उसके लिए थोड़ी देर आराम करे। ज्यादा काम करने या भाग दौड़ करने का समय पे खाने की वजह से चक्कर आ गया होगा। माँ तुम और दीदी सब संभाल लोगी ना, हमारा पहला बच्चा है तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। निखिल बाप बनने की बात सुन चिंतित होकर पूछा। अरे बेटा तो इतनी चिंता क्यों करता है? हम औरतों को ये सब झेलना आता है, काम नहीं करेंगे तो बच्चा स्वस्थ कैसे बनेगा? हमने कब आराम किया है था उस हालत में? सुनंदा जी बोली। वाह भाभी बधाई हो, ये तो खुशी की बात है, पर जब आप आराम करोगे तो? तनीषा व्यय करते हुए बोली। तुम हो न याद ही, तुम्हें जब तुम पहली बार माँ बनने वाली थी, माँ ने तुम्हें अपने पास बुला लिया था, यह बोलकर कि ससुराल में आराम कैसे कर पाएगी, और तुम्हें तो बैठे बैठे ही सब मिल जाता था। फिर कृतिका के साथ क्यों नहीं? क्यों माँ, तुम जैसे बेटी के साथ व्यवहार की हो वैसे बहू के साथ भी करोगी ना, या मेरी पत्नी के नखरे कहकर? निखिल ने भी प्यार करते हुए अपनी माँ सुनंदा जी से कहा। अरे नहीं बेटा, दादी बनने वाली हूँ, अब तो बहू को पलकों पर बिठा के रखूंगी। चलो पहले तुम दोनों भगवान के सामने हाथ जोड़कर आशीर्वाद तो ले लो। सुनंदा जी समझ गई थी कि अब बेटा पत्नी के लिए कुछ नहीं सुनेगा, और अगर वो उसके खिलाफ हो गई तो कहीं बेटा उनसे ही ना चिढ़ जाए। वो भी ना कैसी मानसिकता लेकर बैठी है, बहू और बेटी के दर्द में भेद करने चली है, जबकि जानती है कि बहू सदा उनके साथ रहेगी, बेटी तो आती जाती रहेगी। सुनंदा जी ने कृतिका का पूरा ख्याल रखने का मन बना लिया, ताकि बेटा ये ना कह सके कि माँ मेरी पत्नी की जगह आपकी बेटी होती तो। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में मेरे पर ताकि मेरे और सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।